नंबर एक 15 अगस्त का दिन, ये बहुत बड़ा दिन है। उसके पीछे बहुत बड़ी तारीख लंबी मौजूद है। और उसके बाद में जो दूसरा दिन है वो 26 जनवरी का दिन है। ये हिंदुस्तान के तमाम बिरादराने वतन के लिए बहुत बड़ी खुशियों का दिन। तो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में मिलाए हुए दिन मुकम्मल नहीं होते, पूरी बात समझ में नहीं आती। जो 15 अगस्त में जो उलमा ने जो कुर्बानी दी, जो बिरादराने वतन ने कुर्बानी दी, मसला यूं हुआ कि ये हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया की मानी तमाम जहां में देखा जाता था। यहाँ की आवाम बहुत खुशहाल थी और यहाँ जिस तरीके से अमेरिका सुपर पावर है, इसी तरह उस जमाने में हिंदुस्तान की सुपर पावर हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने इस मुल्क के अंदर तिजारत के सिलसिले में आए, और ये मशहूर भी था कि हिंदुस्तान बहुत मालदार और बहुत अच्छा मुल्क है और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो यूरोप से वो अपने आए तिजारत के सिलसिले में, कि उनकी नीयतें खराब थी और उन्होंने अपनी नीयत खराब के साथ साथ उस जमाने में हर आदमी का इकराम होता है उनकी हैसियत के एतबार से, अंग्रेजों का भी इकराम हुआ। उन्होंने ईस्ट कंपनी अपनी बनाई, जो कलकत्ता में उन्होंने काम शुरू किया। उससे पहले जहांगीर के जमाने में जो बादशाह थे वक्त के, उन्होंने गुजरात के अंदर ही बनाया। बहरहाल इन लोगों ने, उनकी नीयत खराब थी और धीरे 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 इस मुल्क के अंदर, वो तो बहुत लंबी तारीख हो जाएगी, मुख्तसरन हम ये बात कह देना चाहता हूँ कि कैसे क्या हुआ। बच्चों आवाज ना निकले, हिलो डुलो नहीं। तो किस तरीके से इस मुल्क के अंदर उन लोगों ने अपना चाल, अपनी फौजें बुला के, हथियार ला के, यहाँ की सीधी सादी भोली भाली कौम थी उसके अंदर तफरका डालना शुरू किया। क्योंकि इस मुल्क के अंदर तहजीब और तमद्दुन, इस मुल्क में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ अगर महल्ले में है। बच्चों हमें बुरा लग रहा है, तुम लोग बोल रहे हैं पुटुर पुटुर, आप तवज्जो दे। तो लोग ध्यान से सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो सिर्फ। तो मुल्क के अंदर बहुत खुशहाली के साथ बिरादराने वतन, तमाम मुसलमान, अपना हिंदू भाई, तमाम लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे। उसको खटका कि इस मुल्क के अंदर हमें हुकूमत करना, तो उसने इंतशार के बीज डालना शुरू किए और यहाँ तक के आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। उनका ये फंडा हो गया। उन्होंने प्लानिंग चलना शुरू की और इंतशार करते गए और इलाके के इलाके काबिज होते गए। और जब जिस इलाके पे काबिज होते तो वहाँ पे औरतों की इज्जत महफूज नहीं थी। नौजवान को गुलाम बना लिया। ये समझ लो किसी की जरूरत नहीं होती थी। जब उन्होंने कब्जा करते गए, जिन इलाकों में जुल्म ज़्यादती शुरू करते गए, गुलाम बनाते गए, किसी की जरूरत नहीं होती थी तो उनके खिलाफ आवाज उठा दे। यहां तक कि उनके मुकाबले में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, कि हिंदुस्तान की जो झांसी रानी वो इस मुकाबले में आ रही। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम उनके मुकाबले में आ रहे हैं।
बहरहाल वो मुखबिर भी तैयार करते रहे, वो मुखबिर भी तैयार करते रहे, और हुकूमत जो उस टाइम के हाकिम थे उनको आपस में कमजोर करने की अंग्रेजों के बाद पूरी थिंकें थी, उनको खरीदते रहे। बहरहाल उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कब्जा कर लिया, और जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद होते हैं मैसूर में, फिर हिंदुस्तान में जो अंग्रेज था वो कहता आज से हिंदुस्तान हमारा है। कौन कहता? अंग्रेज कहता। फिर जुल्म जो शुरू होता है, जब उनके कंट्रोल में पूरा मुल्क जाता है तो जो जुल्म शुरू होता है तो बस रेवड़ बकरियां चलाता ना आदमी, बकरियां खाता रहेगा। इसी तरीके से घोड़सवार होकर अंग्रेज जाते, 4 अंग्रेज जा रहे, गांव के अंदर दाखिल हुए, कहा सारे नौजवान सब मैदान में आ जाओ। आ गए, सबको इकट्ठा किया, रेवड़ की तरह पीछे चल रहे, कोई सिलो चला चाबुक मार रहे, इस तरह से शक्तियां करते थे। ये बाप दादाओं की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर ये जुल्म हुआ है। कहा एक सड़क बनवानी है या पत्थर कटवाने हैं, ये समझ लो सुबह से शाम तक उनको खाना नसीब नहीं, उनको खाना नसीब नहीं होता था, और काम कराते शाम को छोड़ देते जाओ। इस तरह से जुल्म किया है। जो हमारी बहन बेटियां होती, उनकी अपनी गंदी निगाहों से देखते उनकी आबरूएं महफूज नहीं थी। जब उस जमाने में उलमाए किराम ने ये चीज देखी, जो बोरियों बैठने वाले, मदारी से पढ़ने पढ़ाने वाले, खानका के अंदर अल्लाह अल्लाह कहलाने वाले, ईमान को ताज़ा करने वाले, उनके पास अहमियत बाकी थी, वो अल्लाह पर ईमान रखते थे। जब उन लोगों ने देखा उलमाए किराम ने कि इन्होंने कैप्चर कर लिया है, तमाम हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना लिया, बस उन्होंने, जिसमें से शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहला फतवा दिया कि इन अंग्रेजों से आजादी हासिल करना और इन अंग्रेजों से लड़ना पूरे हिंदुस्तानियों के लिए फर्ज है, जिहाद करना। उन्होंने जिहाद का नाम बुलंद किया। फिर उनके खिलाफ जब ये आवाज उठी तो पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से उठी। फिर क्या होता है, जिसने आवाज उठाई, जिस नौजवान ने उनके मुकाबले में खड़ा हुआ, ये समझो कि उसको, उनकी अपनी बीवियों को लोगों ने विधवा किया, अपने बच्चों को लोगों ने यतीम किया, और जो बूढ़े लोगों के माँ बाप के जो सहारा बच्चे थे वो उनसे महरूम हो गए। इस तरह से हिंदुस्तान की जंग में हिस्सा लिया और जिहाद में शामिल हुए। फिर धीरे धीरे करके पूरे बिरादरान वतन ने अपने एतबार से जद्दोजहद की। हर घर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर गोशे के अंदर बस यही एक आवाज थी कि अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ। बहरहाल कम से कम 150 पौने 200 साल ये जंग मुस्तकिल लड़ी गई। फिर उसके बाद में लंबे वाक़यात की तरफ नहीं जाते, मुख्तसर वक्त है मेरे पास। फिर उसके बाद में सब जंग लड़ते रहे, और जो अल्लाह अल्लाह कहने वाले थे, मस्जिदों में इमाम थे, मदरसों में जो पढ़ने पढ़ाने वाले थे, या खानकाहों में अल्लाह अल्लाह कहने वाले थे, उन सब ने इस काम को जब तक आज़ादी हासिल नहीं हो गई तब तक वो जिहाद करते रहे। और यहाँ तक कि जब इन्होंने अलम बुलंद किया है तो चांदनी चौक से लेके चांदनी चौक लाहौर तक, दारुल उलूम देवबंद से लेके चांदनी चौक तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसके अंदर उलमा की लाश ना हो। अंदाजा लगाओ कि कितनी कुर्बानी दी है मुसलमानों ने। आज हमसे कहा जाता है कि वफादार नहीं, मुल्क हमारा है, इनका नहीं।
अरे शर्म के मारे डूब मरो। इस मिट्टी के अंदर जो कतरा खून का है वो सबसे पहले मुसलमान का आजादी है, और जब सबसे पहले फतवा देने वाला मुसलमान का। बहरहाल सभी का है, पूरे हिंदू बिरादरान वतन का, मगर ये मत कहो कि मतलब कि सब ये मेरा है या कुछ नहीं का, कोई योगदान नहीं है। सबने बिल्कुल एक मेहनत की, सबने कुर्बानी दी। बहरहाल उसकी कुर्बानी के बाद ये नतीजा, ये हिंदुस्तान को 2 दिन मिले। नंबर 1 जो आज़ादी जो मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तानियों को जो मिली वो 15 अगस्त को मिली, और 15 अगस्त को जो खुशियाँ मनाना है इसलिए कुर्बानी दी थी उलमाए किराम ने, बिरादरान वतन ने, कि हमारा हिंदुस्तान तमाम जुल्म इस्तबदाद से, तमाम फसादात से, तमाम नफरतों से पाक हो जाए, इसलिए कुर्बानी दी थी। और उस कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह भी कामयाब हुई। और उस कामयाबी के बाद 15 अगस्त के बाद फिर 3 साल कम से कम लगते हैं संविधान को तैयार होने में। और उस संविधान को, जिसको हिफ्जुर रहमान सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने, उनके ही बहुत उसमें योगदान है, उनका बहुत उसमें मेहनत है। फिर भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में यह पूरा काम, और एक बहुत बड़ी जमात थी उसके सिस्टम पे ला कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, किसी के हुकूक उसको हिंदुस्तान में न मरने पाए और सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाए। इसी वजह से ये 3 साल मुरतब हुआ। अब जिस तरीके से एक हाथ में तो मेरे कुरान होगा तो दूसरे हाथ मेरे हाथ में संविधान होगा। हर इंसान को अपने मजहब की आज़ादी हासिल है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। बहरहाल आज ये 26 जनवरी है, हम इस नारे के साथ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि उनके नाम, उन लोगों ने कुर्बानी दी इस वतन के लिए, तो उनके नाम से ही इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। दुआ होती है इंशाअल्लाह। 26 जनवरी, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, यौमे जमहूरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद जिंदाबाद। 26 जनवरी यौमे जमहूरिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी जिंदाबाद जिंदाबाद। 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, यौमे जमहूरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना रशीद अहमद गंगोही जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, अशफाकुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद जिंदाबाद। 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, यौमे जमहूरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद जो बिरादरान वतन ने कुर्बानी दी, मेहनत की, उनके नाम जो पढ़ा गया, जो कुरान पढ़ा गया, उन सब के लिए सारे सवाब कर दिया जाए। दुआ कर दी जाए कि अल्लाह ताला उन सबको जो कुर्बानी दी उनकी रूह को खूब सुकून पहुँचे और उनको जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम नसीब फरमाए। दुआ कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला